मोटर 4 टाइप के, जिसके अंदर एक रहेगा स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, ये चारों के चारों इंडक्शन मोटर रहेंगे, ये सिंगल फेस मोटर है। दूसरा रहेगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तीसरा रहेगा फिर बाकी दो, ठीक है। ये होगा तुम्हारा पीएससी मोटर, जिसमें ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ये पीएससी मोटर, ये पीएससी मोटर परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, ठीक है। स्टार्ट रन इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इन देखो ये 3 नंबर है बराबर। इसमें देख लो पहले इंडक्शन मोटर में, जिसमें 2 तरह की वाइंडिंग होगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो बारीक तार की होती है, जिसमें तार ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर रहेगा रनिंग वाइंडिंग, जिसकी तार मोटी होगी लेकिन बहुत कम होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होगा। वोल्टेज वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से बढ़ेगा। ये ज़्यादा कंटिन्यू में काम करेगा और ये सिर्फ स्टार्ट करने का, बैकअप करने का काम करेगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग का मतलब हो गया मोटर को स्टार्ट करने वाली वाइंडिंग, और रनिंग वाइंडिंग का मतलब हो गया मोटर को हमेशा रन में रखने वाली वाइंडिंग, जो रोटर को गोल घुमाता है, जिसके कारण से मोटर गोल घूमती है। और यहाँ पे ये दोनों वाइंडिंग में सप्लाई पास होकर क्या होता है, मैग्नेटिक पावर पैदा होती है, और मैग्नेटिक पावर से ये मोटर गोल घूमती है। तो दुनिया में जितनी भी मोटर है, सब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा गोल घूमने का काम करती है। अब इसकी जो ताकत वो निर्भर करती है वाइंडिंग के ऊपर। जितनी मजबूत वाइंडिंग होगी, जितनी बड़ी वाइंडिंग होगी, उतनी ज़्यादा ताकत से गोल घूमेगा और काम करेगा। ये काम करने वाला यानी मूव होने वाला, मूव करने वाला एक उपकरण है। उसके बाद में आता है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, जिसके अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर अगर लगा तो फिर वहाँ पर रिले भी लगेगा। रिले इसके लिए लगाया जाता है ताकि स्टार्टिंग कैपेसिटर द्वारा कई गुना कैपेसिटी बढ़ा करके स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई दी जाए, और ये बहुत ज़्यादा सप्लाई वाला, पावर वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग मिल करके मोटर को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद में तो जब ये रनिंग में आ जाएगा तो फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग का सप्लाई का काम बंद, फिर रनिंग में रनिंग वाइंडिंग द्वारा ये चलता रहेगा, ठीक है। ये कहलाता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तीसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग सेम ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा और रनिंग वाइंडिंग के साथ में रनिंग कैपेसिटर लगेगा। दोनों कैपेसिटर लगेंगे। जहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा उसके साथ में रिले लगना जरूरी है। तो ये यहाँ पे ये रिले लग गया तुम्हारा, इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ। रनिंग वाइंडिंग के साथ में जो रनिंग कैपेसिटर है ये कंटिन्यू काम करता रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग रिले क्या करेगा, सप्लाई यहाँ पे बंद कर देगा। 2 से 3 सेकंड सप्लाई देगा। मोटर को चालू हो जाने पर रोटर जब काम करने लगे, गोल घूमने लगे, तो फिर इसका काम खत्म। इस तरीके से ये मोटर चालू होकर के किसी भी मोटर को या किसी भी उपकरण को चलाती है। ये हो गए 3 टाइप के पीएससी टाइप का मोटर। ये इंडक्शन मोटर ही है, लेकिन इंडक्शन मोटर के अंदर अगर कैपेसिटर लगाना पड़े तो कैपेसिटर कहाँ लगेगा, परमानेंट लगेगा। परमानेंट लगने की वजह से इसका नाम पड़ा परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, यानी ऐसा कैपेसिटर जो पीएससी सर्किट द्वारा लगाया जाएगा। पीएससी सर्किट मतलब परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, यानी एक वाइंडिंग जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग जहाँ पर जाके मिल रही है, स्टार्टिंग की वाइंडिंग रनिंग की वाइंडिंग दोनों को मिला के रनिंग कैपेसिटर वहाँ पर लगा दिया जाता है। और मोटर को चालू करने पर ये एक कैपेसिटर द्वारा पूरी की पूरी वाइंडिंग को सप्लाई बढ़ा करके दी जाती है और मोटर कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ पर तुमको रनिंग कैपेसिटर को निकालने की ज़रूरत नहीं है, सप्लाई को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर अगर लगेगा वहाँ पे, तो उसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर की कैपेसिटी कई गुना ज़्यादा होती है। एक मोटर के अंदर अगर रनिंग कैपेसिटर 25 MFD का अगर इस्तेमाल किया जाए, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर वहाँ पर कितना इस्तेमाल किया जाता है, 100। इतनी ज़्यादा पावर उसकी इस्तेमाल किया, तो उतनी ज़्यादा पावर मोटर के लिए हानिकारक है। सिर्फ चालू करके बंद हो जाए तो ठीक है ना, अगर कंटिन्यू उतनी सप्लाई मिलती रहेगी 100-120 पावर की, तो क्या हो जाएगा, वाइंडिंग भी चल जाएगी।
वाइंडिंग जल जाएगी। वाइंडिंग सिर्फ चलना चाहिए। तो 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड जो सप्लाई मिलती है स्टार्टिंग कैपेसिटर से, कैपेसिटी जो बढ़ती है तो मोटर उसमें चालू हो जाती है और कई गुना ज़्यादा पावर से चालू होती है। मोटर स्टार्ट करने में उतनी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। एक बार मोटर स्टार्ट हो गई तो जो 25 MFD की जो कैपेसिटर है उसके द्वारा हमारा मोटर कंटिन्यू चलता रहेगा। ये MFD वहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसको बोलते हैं माइक्रोफैरेड। ये होता है कैपेसिटर की पावर। कैपेसिटर की पावर किसमें गिनती की जाती है? माइक्रोफैरेड में। ठीक है, तो माइक्रोफैरेड ये सब कम से कम इस्तेमाल होता है। जो तुम्हारे सीलिंग फैन है, जो नॉर्मल जो पंखे है उसमें जो कैपेसिटर लगा होता है जिसको बहुत से लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, वो क्या है? कैपेसिटर है। जो 2.5 का उसमें कैपेसिटर लगता है, ठीक है ना। वो उसमें इसी तरह की सप्लाई दी जाती है ना। बाहर से जो तुम सप्लाई देते हो ना, वायरिंग जो करते हो उसको ऐसे करनी पड़ती है। ऐसे कैपेसिटर लगाना पड़ता है, इस तरीके से फेज की सप्लाई, इस तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है उसको। ये कहलाता है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। इस तरह से हो गए तुम्हारे 4 टाइप के मोटर, उसको पक्का याद कर लेना।